तो बेटा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो हमारा चल रहा था उसमें कुछ 2 वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन करवाए थे। अब मैं आपको बुक के क्वेश्चन में ले जाऊंगा। मुझे लगता है बेटा कि 2 क्लासेस आज और कल 2 क्लासेस और रिक्वायर्ड होगी और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है 14 नंबर का और कल वीडियो बनेगा 15 नंबर, उसके साथ में हमारा चैप्टर और ये टॉपिक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कंप्लीट होगा। बेटा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में हमारा बुक का एक क्वेश्चन लिया सर ने, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 1 अप्रैल 2016 को फर्स्ट मशीन परचेज़ किया 1,50,000 में। अक्टूबर 16 में सेकंड मशीन परचेज़ किया 50,000 में और हमने सितंबर 18 में सेकंड मशीनरी बेच दिया 40,000 में। स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम और अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है। देखना बेटा वैसा आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। फिर भी चूँकि बुक का क्वेश्चन है तो एक बार मैं आपको करवा देता हूँ। अप्रैल 16 मशीन परचेज किया तो मशीन अकाउंट अभी टू बैंक 1,50,000। ये बनाया हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, PFD अकाउंट है ना बेटा। देखो बेटा वेरी फर्स्ट अप्रैल 16, उसके बाद अक्टूबर 16 सेकंड मशीन परचेज किया 50,000 में और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं इस साल। अकाउंट क्लोज करो मार्च 17, बैलेंस कैरेड डाउन फर्स्ट और सेकंड मशीन 150 प्लस 50 2 लाख। जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो तुरंत अकाउंट ओपन कर देना चाहिए हम लोगों को। फर्स्ट मशीन 150 की बेटा और सेकंड मशीन 50 की 2 लाख। असेट्स अकाउंट तो इजीली हो गया। बात आती है डेप्रिसिएशन की तो 31 मार्च 2017 बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन किस पे लगता? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता। तो फर्स्ट वाली मशीन अप्रैल से मार्च पूरे साल भर यूज में आ रही है तो साल भर का डेप्रिसिएशन आ गया 15,000। सेकंड वाली मशीनरी जो है बेटा ये हमारे 50,000 की जो मशीनरी है अक्टूबर से लगा के मार्च 6 मंथ यूज़ में आ रही है। अगर ये 6 मंथ यूज़ में आ रही है तो डेप्रिसिएशन भी आधा होगा। 50,000 का 10% 5,000 आधा हो गया 2,500। टोटल कितना हो गया 17,500। लो बेटा अकाउंट क्लोज करें मार्च 17। टू बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना बेटा 15,000, सेकंड मशीन का 2,500, टोटल 17,500। अकाउंट क्लोज कर दिए, तुरंत अकाउंट ओपन कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकंड मशीन, ये हो गया हमारा 17,500। एक साल परफेक्टली कंप्लीट हो गया आपका, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। क्या करना बच्चों? सर एक साल में कोई दिक्कत नहीं, दूसरा साल करो। तो दूसरा साल जो है हमारा वो 17, 18, 17, 18 कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो बेटा अकाउंट क्लोज करेंगे मार्च 18 में। बैलेंस कैरेड डाउन एज इट इज़ बेटा ना, इसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है। 1,50,000 और 50,000 क्लोजिंग किया 2 लाख, अकाउंट क्लोज किया और अकाउंट ओपन कर दिया अप्रैल 18। एज इट इज ऐसा का ऐसा ही चल रहा है ना बेटा। फर्स्ट मशीन तो 150 की है और सेकंड वाली मशीन 50 की, टोटल 2 लाख हो गया हमारा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 150 का, सेकंड 50 का, टोटल कितना बैलेंस आ गया 2 लाख हो गया। सर ये तो कंप्लीट समझ में आ गया। चलो यहाँ पे भी आ जाऊँ। ये हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे मार्च 18 में। डेप्रिसिएशन लगाओ फर्स्ट और सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन पूरे साल भर यूज में आ रही है, सेकंड मशीन भी पूरे साल भर यूज में आ रही है।
फर्स्ट मशीन 150 का 10% 15,000, सेकंड मशीन 50,000 का 10% 5,000, पूरे साल भर का डेप्रीशिएशन लगाया तो ये हमारा टोटल आ गया 37,500। डेप्रीशिएशन जब आपने लगा दिया है तो अकाउंट क्लोज करो। 31 मार्च 2018, टू बैलेंस कैरी डाउन, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड। फर्स्ट मशीन का पुराना डेप्रीशिएशन 15, इस साल का 15। फर्स्ट मशीन का पुराना डेप्रीशिएशन 15,000 है, इस बार का 15। फर्स्ट वाली मशीन का टोटल 30,000, सेकंड वाली मशीन का पुराना 2,500, इस बार का 5,000, टोटल 7,500। टोटल कितना चाहिए? 37,500। एकदम सही सर, 37,500 आ रहा था, टोटल 37,500, 37,500। 15 तो पुराना वाला और 15 इस साल का, 15 और 15 30 फर्स्ट वाली मशीन का, 2,500 और 5,000 करंट ईयर का, टोटल 7,500 सेकंड वाली मशीन का बैलेंस हो गया। बच्चों ये हमने अकाउंट ओपन कर दिया अप्रैल 18, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाली मशीन का 30,000, सेकंड वाली मशीन का 7,000, टोटल 37,500। देखो बेटा, 1 अप्रैल 18 को असेट्स का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस गिवन है। सर अब हम इस साल में बात करेंगे, सितंबर में सेकंड मशीन को बेचा, इस सेकंड वाली मशीन को आपने सितंबर में सेल कर दिया बेटा। सितंबर का मतलब आपने इसको 6 मंथ यूज में लिया, सेकंड वाली मशीन को 6 मंथ यूज में लिया, तो 6 मंथ का डेप्रीशिएशन लगाओ। सेकंड वाली मशीन 50,000 की बेटा, कितना? 50,000, 10% कितना होगा? 5,000। लेकिन 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगा ना बेटा, ओनली 6 मंथ, आधे साल का। तो 50,000 का 10% 5,000, आधे साल का डेप्रीशिएशन हो गया 2,500। जिस मशीन को हम बेच रहे हैं सेकंड वाली को सितंबर में सेल किया, तो सितंबर तक का डेप्रीशिएशन 2,500। अब बेटा मैं बात करूंगा सेकंड वाली मशीन को मैं बेच रहा हूं, जब हम असेट्स को बेचते हैं तो उसका टोटल डेप्रीशिएशन पीएफडी से कहाँ था? असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करना। जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रीशिएशन देखो, सेकंड वाली मशीन का अप्रैल तक डेप्रीशिएशन कितना था? 7,500। इस साल का कितना लगा? इस साल का कितना? 2,500। अप्रैल 18 तक सेकंड वाली मशीन का डेप्रीशिएशन 7,500 था और 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगा 2,500, तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है? 10,000। जिस सेकंड वाली मशीन को हमने बेचा है उसका अभी तक का सेल की डेट तक का टोटल डेप्रीशिएशन 10,000 है। सर ये 10,000 कैसा है? तो सीधा सीधा सेकंड मशीन का पुराना डेप्रीशिएशन 7,500 और इस साल के 6 महीने का डेप्रीशिएशन 2,500, टोटल 10,000 होगा। सितंबर 18 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 10,000। सेकंड वाली मशीन कितने की है? 50,000 की। डेप्रीशिएशन अभी तक का टोटल कितना है? 10,000। तो 50 माइनस 10 40,000। सेल भी कितने में किया? 40,000। बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई सेकंड वाली मशीन 50,000 की है, अभी तक का टोटल डेप्रीशिएशन 10,000। 50 माइनस 10 40 की वैल्यू आ रही, 40 में सेल किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखा बेटा, एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। सेकंड वाली मशीन कब खरीदी? अक्टूबर 16। कब खरीदी बेटा? अक्टूबर 16। सेल कब किया? सितंबर 18। अक्टूबर 16 से लगा के सितंबर 18, 2 साल हो रहा। कितना साल है? 2 साल। 50,000 की एसेट्स का 10% डेप्रीशिएशन 1 साल का 5,000 है, तो 2 साल का 10,000। सेकंड वाली मशीन 50,000 की है, 1 साल का डेप्रीशिएशन 5,000 है, तो 2 साल का डेप्रीशिएशन कितना आएगा? 10,000। तो उसका अभी तक का 2 साल का डेप्रीशिएशन 10,000। 50,000 की एसेट्स, 10,000 का डेप्रीशिएशन आना चाहिए। बिल्कुल हमारा डेप्रीशिएशन कितना ट्रांसफर किया? 10,000 ट्रांसफर किया। एकदम सही अप्रूव हो गया बेटा।
बस सेकंड वाली मशीन बेच दी, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो अकाउंट क्लोज करो। 31 मार्च 2019 सर फर्स्ट वाली मशीन सेकंड वाली बेच दी तो फर्स्ट वाली बच रही, सेकंड को सेल कर दिया तो फर्स्ट वाला बच रहा है ना बेटा। एसेट्स अकाउंट कंप्लीट बेटा। चलो पीएफडी अकाउंट में आओ। सर फर्स्ट वाला मशीन जो बच रहा है उस पर डिप्रीशिएशन लगा दो, तो 31 मार्च 19 फर्स्ट वाली मशीन 1,50,000 पूरे साल भर यूज में आ रही तो डिप्रीशिएशन 15,000, पूरे साल भर यूज में आ रही तो 1,50,000 का 10% 15,000 है ना बेटा। टोटल कितनी है 55, टोटल कितनी 55 माइनस 10, 55 माइनस 10 बैलेंस कितना आएगा 45,000 का बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस आएगा 45 का। चलो प्रूव करते सही है कि नहीं है। तो सुनो, फर्स्ट वाली मशीन कब खरीदी अप्रैल 16 में, ये रन कब हो रहा है मार्च 19, 1 साल 2 साल 3 साल। फर्स्ट वाली एसेट्स बच रही है 1 साल 2 साल 3 साल यूज में आ रही है, तो 3 साल का डिप्रीशिएशन गिनते हैं। 1,50,000 की एसेट्स 10% का डिप्रीशिएशन 15,000 होगा और 3 साल का अमाउंट 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3 45,000 होना चाहिए, 45,000 हो रहा है। 1,50,000 की एसेट्स 3 साल यूज में आ रही है, 1 साल का डिप्रीशिएशन 15 है, तो 15 15 30 प्लस 15 45,000 बैलेंस आ रहा, मतलब बिल्कुल सही है। जो एसेट्स बचती है और जो बैलेंस बचता है वो दोनों से मैच हो जाता है, और मैच हो रहा है इन द सेंस हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, अगर प्रीवियस वीडियो को आपने ईमानदारी से देखा और किया ना बेटा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या करना, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार इस क्वेश्चन को खुद करना, आगे की छोड़ दो बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद अभी का भी करो। तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन करो, उसके बाद आगे बढ़ो बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, 28 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, काट दो बेटा उस क्वेश्चन को, रिक्वायरमेंट नहीं है 28 करने की। आप लोग सर के साथ 27 क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। अब डिफरेंट क्वेश्चन है, जनरली पीएफडी में मैक्सिमम बुक में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो मैं करवा रहा हूँ। अभी तक जो मैंने आपको पीएफडी के 2 वीडियो बनाए थे और अभी पहले जो क्वेश्चन कराया था ये पीएफडी के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। वीडियो नंबर 12-13 में मैंने आपको पीएफडी के जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन की रियल कॉन्सेप्ट थी, बट अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बुक सारी बुक में इसी टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरली इसी टाइप के देते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। 27 क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी का बैलेंस है 60,000, ये बैलेंस है बेटा। 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी का बैलेंस है 60,000, पीएफडी का बैलेंस है 36,000। 1 अप्रैल 14 को मशीन परचेज किए थे 16,000 में, इस मशीन को हमने अप्रैल 18 में सेल कर दिया 8,400 में। स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम है बेटा। तो बेटा इस 27 क्वेश्चन को एक बार वापस रीड करो। 1 अप्रैल 18 को मशीनरी का बैलेंस 60,000 है, पीएफडी का बैलेंस 36,000 है। अब ये बोल रहा सर हमने अप्रैल 14 में जो मशीन 16,000 में परचेज की थी, इसके 4 साल बाद हमने उसको 8,400 में सेल कर दिया। हमें मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, 18-19 केवल 1 साल का अकाउंट बनाना है। स्ट्रेट लाइन 10% पर एनम है ना बेटा। समझना ये क्वेश्चन तो ईजी है बट थोड़ा तरीका अलग है क्वेश्चन का, एक बार आप देखोगे तो आपको समझ आएगा ना बेटा। अभी तक हम 2-2, 3-3 साल के अकाउंट बना रहे थे, एसेट्स को परचेज करने से लगा के सेल करने तक, बट अब ऐसा नहीं है। अब पर्टिकुलर ईयर का अकाउंट बनाना, पर्टिकुलर ईयर का अकाउंट बनाना। 1 अप्रैल 18 को मशीन का ओपनिंग बैलेंस 60,000 है और पीएफडी का ओपनिंग बैलेंस 36,000 है।
1 अप्रैल 18 को मशीन अकाउंट का बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में मशीन अकाउंट का बैलेंस 60,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 36,000 है। ये सबसे पहले बैलेंस पुट कर दिया। अप्रैल 18 मशीन का बैलेंस 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 36,000। ये बोला अप्रैल 18 में जो मशीन हमने 16,000 में परचेज की थी, अब अप्रैल 18 में हमने 8,400 में सेल कर दी। सुनना बेटा, जब हम असेट्स को सेल करते हैं तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन होता है पीएफडी से असेट्स में ट्रांसफर होता है। जब हम लोग असेट्स को सेल करेंगे तो उससे रिगार्डिंग जितना टोटल डेप्रिसिएशन होता है वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन पीएफडी से अकाउंट ट्रांसफर होता है, असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बेटा ये जो मशीन हम सेल किया था ना, अप्रैल 14 में 16,000 में परचेज किया था, अप्रैल 18 में 8,400 में सेल किया, ये मशीनरी इसमें इंक्लूड है, ये मशीनरी इसका पार्ट है। तो मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 14 में हमने 16,000 में परचेज की थी, आज के 4 साल बाद हमने उसको 4 साल, अप्रैल 18 बोला ना, आज के 4 साल बाद हमने उसको सेल कर दिया। तो 16,000 ओरिजिनल कॉस्ट है बेटा। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है 10%, तो 16,000 का 10% कितना हो गया 1,600। 4 साल हो गया तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 6,400। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है 9,600। मशीन का बैलेंस 60,000, पीएफडी का बैलेंस 36,000। ये जो मशीन हमने 16,000 में परचेज करके 8,400 में सेल किया था, ये इसमें इंक्लूड है बेटा। यानी अप्रैल 14 में जो असेट्स आपने 16,000 में परचेज की थी, उस मशीनरी को 4 साल बाद सेल किया तो 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं। ओरिजिनल को 16,000 का 10% 1,600 है, 4 ईयर का डेप्रिसिएशन 6,400 है। हमने उसको अप्रैल 18 में 9,600 की हो गई थी और उसको आपने सेल कर दिया था 8,400 में, यानी 1,200 रुपीज़ का क्या हो गया लॉस हो गया। ये इसका वर्किंग नोट बन गया। अब इसकी अकाउंटिंग यहाँ करनी है आपको, बट यहाँ अकाउंटिंग के पहले ज़रूरी कि ये वर्किंग नोट आपको समझ में आना चाहिए इसका, कि 16,000 में असेट्स परचेज किया था, 4 साल बाद सेल किया तो 16,000 का 10% 1,600, 4 ईयर का डेप्रिसिएशन 6,400, वैल्यू आ गई 96, सेल किया 84 में, लॉस आ गया 1,200। अब सुनना बेटा, अप्रैल 18 में जो 60,000 का बैलेंस है ना, उसमें 16,000 इंक्लूड है। तो एक तो हो गई 44,000 की एसेट्स और एक हो गई 16,000 की एसेट्स। भाई 1 अप्रैल 18 को जो बैलेंस है 60,000, इस 60,000 में ये मशीनरी इंक्लूड है बेटा। तो 60,000 में ये इंक्लूड है, तो 16,000 की है तो बचा हुआ कितना हो गया 44। सब 60 में 16 की एसेट्स आप बोल रहे हो तो बचा हुआ कितना हो गया 44 हो गया। अब सर जो 16,000 की एसेट सेल किया उसका डेप्रिसिएशन 6,400, 1 अप्रैल 18 टू मशीन अकाउंट। जब कभी हम असेट्स को सेल करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन पीएफडी से अकाउंट ट्रांसफर होता है, असेट्स में ट्रांसफर होता है। जब भी हम लोग असेट्स को बेचेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन पीएफडी से अकाउंट ट्रांसफर होगा, असेट्स में ट्रांसफर होगा। तो आप 16,000 वाली असेट्स को सेल कर रहे हो, 16,000 वाली असेट्स को सेल कर रहे हो, उसका अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन 6,400। जब हम मशीन को सेल करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन पीएफडी से कहाँ जाता है, एसेट्स में जाता है। तो जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन 6,400 है। उस मशीन का डेप्रिसिएशन 6,400, पीएफडी टू एसेट्स, एसेट्स में आएगा बाय पीएफडी 6,400। मशीन 16,000 की थी, डेप्रिसिएशन 6,400, वैल्यू आ गई 96, सेल कितने में किया 8,400 में। सेल कितने में किया 8,400 में, तो लॉस कितना आ गया 1,200। 16,000 की एसेट्स
4 साल का डिप्रिसिएशन 6400, वैल्यू हो गई 9600, सेल कर दिया 8400 में, 1200 का लॉस आ गया, ये 16000 वाला पार्ट सेल हो गया। ये सब चीज जो हो रही है ये इस मशीन के लिए हो रही है। सर आपने मशीन को बेच दिया 16000 वाली को, तो बस ईयर के एंड में आपके पास 44000 वाली मशीन बच गई। सर के पास 60,000 की जो एसेट थी उसमें 16 वाली सेल कर दी, 60,000 में 16 वाली सेल कर दी तो बची कितनी, 44,000 वाली एसेट्स बच रही है। और जो एसेट्स बच रही है वो यूज में आ रही है, जो एसेट्स बचेगी वो यूज में आएगी, यूज में आएगी तो डिप्रिसिएशन लगाओ मार्च 19 में। 44,000 की एसेट्स है, पूरे साल भर यूज में आ रही है, डिप्रिसिएशन हो गया 4,400। 36,000 तो पहले था, 44,000 की एसेट्स यूज में आ रही, 10% 4,400, टोटल 40,400 मार्च 19 टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,400, टोटल 40,400 माइनस, तो ये आ गया आपका 34,000 बैलेंस आ गया। 60,000 के एसेट्स में 16 का सेल किया था, 44,000 का एसेट्स बच गया, जो एसेट्स बचेगा वो यूज में आएगा, यूज में आएगा तो डिप्रिसिएशन लगा दिए, बस अकाउंट क्लोज करो, 40,400 माइनस 6,400 तो बैलेंस आ गया 34,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी तक क्या हुआ, एसेट्स को आप खरीद रहे थे, आप बेच रहे थे, पूरी अकाउंटिंग आप कर रहे थे, बट इस बार ऐसा नहीं, इसमें इस बार पर्टिकुलर ईयर का अकाउंट है, किसी एक साल का अकाउंट बनाना है, इसीलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा। और ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा बेटा, ये तो मैंने समझाया है। अगर इसको वाकई आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो इस 27 वाला वीडियो वापस देखो, जो मैंने आपको 27 क्वेश्चन कराया ना बेटा, इस 27 क्वेश्चन वाला वीडियो एक बार आप वापस देखोगे, अब आप देखोगे इसको 27 वाला, तो आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो एक बार आप लोग वापस इस वीडियो को देखो और ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि बेटा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन थोड़ा लेवल का है, नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है। जब तक आप ढंग से सीरियस नहीं लगोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 27 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्यूशन कराया, इस 27 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार वापस समझो और फिर अपनी नोटबुक में 27 क्वेश्चन करो। अब मैं आपको एक सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। अगर रियली आपको ये 27 क्वेश्चन समझ में आ गया तो 14 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अगर आपको 27 समझ में आ गया तो 14 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, खुद ही करो, साथ साथ में मैं खुद भी सोल्व करवा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत आएगी तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सेम क्वेश्चन वैसे आपको आता, आप कर सकते हो, बट फिर भी आपकी इच्छा हो तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। पीएफडी अकाउंट देखना बेटा, फर्स्ट अप्रैल 16 को मशीन का बैलेंस 80,000 है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस 36,000 है। अप्रैल 12 में जो मशीन आपने 16,000 में परचेज किया था, आज 4 साल बाद अप्रैल 16 में आपने 8700 में सेल कर दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम डिप्रिसिएशन है। आपको क्वेश्चन में मशीन अकाउंट और पीएफडी अकाउंट बनाना है ओनली मार्च 17, एक साल के लिए। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड पीएफडी अकाउंट ओनली फॉर करंट ईयर 16-17, एक साल का अकाउंटिंग करना है। तो अप्रैल 16 में मशीन का बैलेंस देखो 80,000। अप्रैल 16 में पीएफडी का बैलेंस देखो 36,000।
मशीन का बैलेंस 80,000 है, पीएफडी का बैलेंस 36,000 है। ये दोनों का हमने बैलेंस पुट कर दिया। अब इसकी बात करें, अप्रैल 12 में, 1 अप्रैल 12 को जो मशीन हमने 16,000 में परचेज किया था, 4 साल बाद 8700 में सेल कर दिया। 16,000 की एसेट्स है, 4 साल का डिप्रिसिएशन, 16,000 का 10% 1600, 4 ईयर का डिप्रिसिएशन 6,400, वैल्यू आ गई 9,600। इस 9,600 की एसेट्स को हमने 8,700 में सेल कर दिया, तो 900 रुपये का लॉस हो गया। अप्रैल 12 में एसेट्स परचेज किया 16,000, 10% 1600, 4 ईयर का डिप्रिसिएशन 6,400, वैल्यू आ गई 96, सेल किया 87 में, लॉस आ गया 900 रुपये। आपको पता है जब भी हम एसेट्स को सेल करते हैं तो उसका डिप्रिसिएशन पीएफडी से कहाँ जाता है, एसेट्स में जाता है। जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो उसका डिप्रिसिएशन पीएफडी से एसेट्स में जाएगा। अप्रैल 16 में आपने एसेट्स बेची थी और जिस एसेट्स को बेचा था उसका टोटल डिप्रिसिएशन 6,400 था। जिस एसेट्स को हमने बेचा उसका डिप्रिसिएशन 6,400 था। 16,000 की एसेट्स है, डिप्रिसिएशन 6,400, वैल्यू आ गई 96, 96 को हमने सेल कर दिया 8,700 में, तो लॉस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस 900। 16,000 की एसेट्स का डिप्रिसिएशन 6,400, वैल्यू आ गई 9,600, सेल कर दिया 8,700 में, तो लॉस आ गया आपका 900। बस हमने एसेट्स को सेल कर दिया। ओपनिंग बैलेंस 80,000 था, जिसमें 2 एसेट्स इंक्लूड है। एक तो ये 16,000 वाली है, 80,000 बैलेंस है, जिसमें एक तो 16,000 की एसेट जो हमने सेल की वो है, और बचा हुआ कितना है 64,000। 16,000 तो आपके सामने है, तो बचा कितना 64। क्लोज करो। 31 मार्च 2017, 80,000 की एसेट्स में से 16,000 की हमने यहाँ सेल कर दी, तो बचाव बैलेंस कितना हो गया 64,000। बचाव बैलेंस कितना हो गया 64,000। 64,000 का 10% डिप्रिसिएशन लगाओ 6,400। भाई 80,000 में 16,000 की एसेट्स बेच दी तो बचा हुआ 64,000 की मशीन। जो एसेट्स बच रही वो तो यूज में आएगी बेटा, और यूज में आएगी तो उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 6,400। 80,000 माइनस 16, 64 बैलेंस आ रहा है। यहाँ बैलेंस की बात करूँ मैं 42,400 माइनस 6,400, तो बैलेंस आ गया 36,000। टू बैलेंस कैरी डाउन एज ऑन 31 मार्च 17, बैलेंस आ गया आपका 36,000। ये एसेट्स का बैलेंस 64,000 और इसका बैलेंस आ गया 36,000। मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 64,000, पीएफडी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 36,000 हो गया। और ये वाला 14 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करा दिया। मशीन अकाउंट, पीएफडी अकाउंट 16-17 ईयर का कंप्लीट हो गया। तो अभी मैंने आपको जो 27 क्वेश्चन कराया था, सिमिलर पैटर्न का 14 क्वेश्चन हो गया। 27 क्वेश्चन ईमानदारी से किया आपने तो 14 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो एक बार वापस करो, कवर हो जाएगा बेटा। अब 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं जिसको मैं कल कराऊंगा और उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो बच्चों मिलते हैं कल रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ।